तो आइए शुरुआत करते हैं नेताजी के रिपोर्ट कार्ड से। आज एक ऐसा दिन जहां पर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली समेत तमाम और 4 राज्यों में भी चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आचार संहिता लागू किया जा चुका है और अगले 45 दिनों में अब आप वो देखेंगे जो आमतौर पर देखते हुए आप चुनाव के साथ ही इस बयार को समझ पाएंगे कि क्या वाकई में इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाना चाहिए 2014 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया है उसकी तारीखें हम आपको बता चुके हैं। यह है विधानसभा चुनाव 2013 जो कि अंतिम चरण में होने वाले हैं। राजस्थान जिसमें नामांकन 12 नवंबर को है, मतदान 1 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को है। सभी राज्यों के मतगणना 8 दिसंबर को ही तयशुदा माना गया है। मध्य प्रदेश में नामांकन की आखिरी तारीख 8 नवंबर है, मतदान होगा 25 नवंबर को और मतगणना जैसा कि हमने आपको बताया 8 दिसंबर को। उसका अगला राज्य हम आपके सामने पेश करते हैं। अगला राज्य दिल्ली में 16 नवंबर नामांकन का आखिरी दिन मुकर्रर किया गया है और मतदान 4 दिसंबर को होना है, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और उसके बाद छत्तीसगढ़, इस नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, मतदान 2 दिनों में रखा गया है। 2 फेज में यहां पर मतदान है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र यहां पर काफी ज्यादा प्रबल है। तो 11 और 19 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मतगणना 8 दिसंबर को अन्य राज्यों के साथ भी की जाएगी। और मिजोरम नामांकन 16 नवंबर आखिरी दिन है और मतदान 4 दिसंबर को है, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। तो इस तरीके से 8 दिसंबर को इन 5 राज्यों में तय हो जाएगा कि वहां किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ आइए आज हम फोकस करना चाहते हैं, आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं सिर्फ दिल्ली का हाल। 70 विधानसभा हैं दिल्ली में और दिल्ली में जो सूरत हाल है उसके बारे में एक सर्वे आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और यह सर्वे यह नहीं बताएगा आपको कि दरअसल कौन से क्षेत्र में कौन से नेता जीत कर आ सकते हैं। आज हम दरअसल दिल्ली के तमाम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। यह अपने आप में बड़ा अलहदा सर्वे है। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रमेश विदोड़िया जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जितेंद्र कोचर जी जो कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं और संजय सिंह जी जो कि आप पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाएं कि आखिरकार ये सर्वे है क्या, इस सर्वे के जरिए क्या सत्यापित होता हुआ दिख रहा है। दरअसल ये एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कुछ सवाल पूछे गए। उन तमाम लोगों से एक बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया गया, उस तमाम क्षेत्रों में जाया गया। सभी 70 दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में लोग गए, वहां पर सैंपल साइज से पूछा गया कि भाई आप बताइए, ये तमाम सवाल आपके सामने हैं, आप अपने विधायक को कैसे आंकते हैं। तो आखिरकार कौन कौन से वो सवाल हैं, आइए सबसे पहले आपके सामने वो रखते हैं। कौन बनेगा दिल्ली का दबंग? कांग्रेस या बीजेपी का बनेगा किंग, या फिर आप पार्टी बनेगी किंग मेकर? Date of poll, if necessary, will be 4th December, Wednesday. चुनाव की शहनाई बज चुकी है और सियासी पारा गर्म होने लगा है। सभी राजनीतिक दल चुनावी समर में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जहां जहां विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव में जीत का सपना देख रही हैं, वहीं बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पर सवार होकर सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है आप पार्टी। अन्ना आंदोलन से उपजी आप चुनावी दंगल में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। नेता और पार्टियां जीत का सपना बेशक देख रही हों, लेकिन भरोसा किसी को नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने संख्या बल का अंदाजा लगाना चाहता है। ओपिनियन पोल से लेकर सर्वे तक का सहारा लिया जा रहा है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की सारी संभावनाओं से रूबरू कराएंगे। हमने किसी सर्वे या ओपिनियन पोल के बजाय जमीनी आंकड़ों के आधार पर नतीजों को समझने की कोशिश की है। हमने तैयार किया है दिल्ली के मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे
कि पिछले 5 सालों में कौन रहा स्टार परफॉर्मर और कौन रहा सबसे फिसड्डी। टी न्यूज नेशन। तो आपने ये देखा किस तरीके से हम ये सर्वे जो है वो उसका सैंपल आपके सामने पूछ रहे हैं। तो आइए अब दिखाते हैं आपको कि दरअसल इसकी मोडालिटी क्या है, आखिरकार कैसे वहां तक हम पहुंचे, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि जो तमाम विधायक जी हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या सवाल पूछे गए थे और किस तरीके से विधायकों का आकलन किया गया है। दिल्ली का दबंग कौन, ये सर्वे कैसे हुआ, इसमें किस प्रतिशत के हिसाब से चीजें हैं। पुलिस की कार्रवाई 10 नंबर उसके हिसाब से लोगों को देने थे। नागरिक सुविधाओं के लिए 10 नंबर देने थे। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आखिरकार सरकार या उस एमएलए ने किस तरीके से काम किया उसके ऊपर 10 नंबर देने थे। जो राजनीतिक मसला है उसको किस तरीके से उस विधायक ने हल किया है उस क्षेत्र का 10 नंबर उसके लिए देने थे। और फील्ड सर्वे 60 नंबर इस पर आते हैं। तो कुल मिलाकर 100 का यह आंकड़ा पहुंच जाता है और उस तरीके से हमने तय किया है। और दरअसल इस सर्वे के जरिए तय होता है कि आखिरकार क्या सवाल हैं। आइए अब आपके सामने ये पेश करते हैं। तो सर्वे में जो सवाल पूछा गया तो उसमें पहला सवाल है पुलिस और एमएलए के बीच तालमेल कैसा है। दूसरा सवाल अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर क्या है और एमएलए ने उसे कैसे डील किया। तीसरा सवाल काउंसलर एमसीडी की समस्या को सुलझाने में एमएलए का क्या रोल रहा। चौथा सवाल राजनीतिक रूप से विधायक कितना सक्रिय है। और पांचवा सवाल रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का आम आदमी के बीच क्या रोल रहा। तो ये 5 सवाल हैं जो पूछे गए इस सर्वे के दौरान और आकलन इसके आधार पर किया गया कि आप अपने एमएलए साहब का रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार कराते हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार स्थिति बनती हुई क्या दिख रही है। अगला ग्राफिक आइए आपको हम दिखाते हैं कि इसमें कैसे आगे मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो अगला ग्राफिक यह है कि ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जो दरअसल हार के कगार पर बैठे हैं। C+ यानी कि इसका मतलब है कि भाई साहब की छुट्टी होने वाली है। तो श्री कृष्ण बुड़ारी जी जो कि बीजेपी के हैं और ऐसे दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस में 2 लोग हैं जिन्हें माना जा रहा है कि उनके लोगों ने चुनकर बताया कि भाई साहब अब आप नहीं चल सकते। बीजेपी के 3 ऐसे लोग हैं जो कि C+